जो भी आप कथा वार्ता प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का उत्सव जो भी कुछ आप कर रहे हैं, बच्चों का फंक्शन कर रहे हैं, नाम संस्कार कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अनुकूल समय दीजिए जिसमें आपके सब लोग इकट्ठे हो जाएं। ये शंकर कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं मेरे शिवलिंग की स्थापना कहाँ करेंगे आप? पुण्य तीर्थे तटे तथा पुण्य काल। जो विशेष तिथियां होती हैं उन्हें पुण्य तिथियां, पुण्य काल उसे बोलते हैं। जैसे मकर संक्रांति है, अक्षय तृतीया है, वसंत पंचमी है, ये सब पुण्य तिथियों में इनको लिया गया है। तो ऐसी तिथियों में शंकर जी कहते हैं तीर्थे, कहीं तीर्थ में, तटे नदी के किनारे, लिंग आरोप्यम यत्र स्यान्यः अर्चनम, ऐसी जगह है पर जो मेरे शिवलिंग की स्थापना करता है उन लोगों के हृदय में मैं जाके बैठ जाता हूँ, उसके घर द्वार परिवार को कभी छोड़ता नहीं। मेरी शिवपिंडी की स्थापना करने वाले लोग हे विष्णु और ब्रह्मा मुझे इतने प्रिय लगते हैं। शंकर बोले पार्थिवेन तथाप्येन तेजसेन यथा रुचि कल्पक्षण से युक्तम लिंगम पूजा फलम लवेत। वर्णन किया है कि जीवन भर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने से जिसको जितना फल प्राप्त होता है, मेरी प्राण प्रतिष्ठा एक बार कराने से जीवन भर उसको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी महिमा! हो कमाल हो गया, आनंद हो गया। भगवान कहते हैं लिंगम पीठम चरितेकम लिंगम बाण कृतम बिना, बाण कृतम बिना। उस बहन की जगह मत घेर लेना, वो अभी आ रही है बैठने। इधर देखिए आप, लिंगम पीठम चरित्वकम, जिस धातु का शिवलिंग है पीठ उसी धातु की होनी चाहिए। एक नर्मदेश्वर को छोड़े, माता उधर देखें, एक नर्मदेश्वर को छोड़ के रखे। नर्मदेश्वर को चांदी की जलहरी में बैठाइए, नहीं तो लोहे का शिवलिंग है तो जलहरी लोहे की, पीतल का शिवलिंग है तो जलहरी पीतल की, सोने का शिवलिंग है तो जलहरी स्वर्ण की। ये भगवान शंकर कहते लिंगम पीठम, जिस धातु का लिंग है। पारदेश्वर भगवान भी यदि पारे की शिव पिंडी है तो नीचे की जलहरी भी पारद की हो, पारे की हो तो ज्यादा प्रभावशाली। चांदी में भी पारद को स्थापित किया जाता है, चांदी की जलहरी में भी, लेकिन पारदेश्वर पारे की जलहरी में भी बहुत प्रभावशाली है। न्यूनन्यत फलम मल्पम स्यादितकम नई विदुष्यते कर्तुरेकांग न्यूनम चरेमी चतुर। जो भगवान कहते हैं जिस धातु के द्वारा लिंग निर्मित है उसी धातु का उसका सिंहासन भी निर्माण करा दे। चांदी के आपके भगवान हैं, पिंडियां हैं, और चांदी के ही, सुनिए, चांदी के ही सिंहासन हो, बहुत ज्यादा बढ़िया है। एक लकड़ी का सिंहासन गृहस्थ लोगों के लिए, जो बड़ा वाला जो सिंहासन जिसको मंडप कहते हैं, लकड़ी के सिंहासन की बड़ी महिमा का उसका वर्णन किया। उसमें किसी भी धातु के देवता हों वो उसमें बैठ सकते हैं।